गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा की तरह। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। क्लास हमने यहीं पर रोकी थी, ठीक है ना? यहीं पर हमने क्लास को स्टॉप किया था, ठीक है। एवरेज स्पीड हम पढ़ रहे थे, है ना? आप लोगों ने पिछली क्लासेस टाइम एंड डिस्टेंस की देखी होगी। प्लीज़ जो लोग रैंडमली इस क्लास पर आए हैं, लास्ट वाली क्लास को पहले आप देखें, और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, है ना? ठीक है, और उसकी हार्ड कॉपी निकाल ले तो बहुत अच्छा होगा, है ना? टाइप 3 हम पढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन पर हम थे। तो मैं आपको ये बता रहा था इसमें कि यहाँ पर हम यही देख रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा, है ना? हाँ, देखिए यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे कि जब डिस्टेंस हमें निकालना हो, मतलब एवरेज स्पीड हमें निकालनी हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस में क्या चेंजेस करने, ध्यान दो आप लोग, है ना? क्योंकि 40 से 50 डिस्टेंस डिविजिबल नहीं था ना, 30 से 70 डिस्टेंस जो इन्होंने दिया वो डिविजिबल नहीं था, इसलिए हम डिस्टेंस को ऐसा बनाएंगे कि वो डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा बनाने का तरीका क्या, पहले जो भी डिस्टेंस दिया उसको जितना कैंसिल कर सको कर लो। तो कैंसिल करने के बाद 5 और 7 बचा था, क्या ये 5 बचा है, 7 बचा। अब इस 5 और कैंसिल करना है, पहला स्टेप कैंसिल करो, दूसरा स्टेप एलसीएम निकालकर उसमें मल्टीप्लाई करो। देखो लिख देता हूँ, पहला स्टेप डिस्टेंस को कैंसिल करो, डिस्टेंस को क्या करो, काटना है, कैंसिल करना है। देन स्पीड का एलसीएम, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये दो स्टेप ध्यान रखो, है ना? ठीक है, स्पीड के एलसीएम का गुणा। तो पहले डिस्टेंस कैंसिल करो 5। एक कब करने की जरूरत पड़ेगी, कब नौबत आएगी ऐसी, जब वो डिविजिबल नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो उस केस में हम इजी वे में निकालेंगे इस प्रकार से, देखो आप, है ना? तो डिस्टेंस कैंसिल करो 5 और 7, फिर उसके बाद स्पीड का एलसीएम लेना है। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आया, 120। उस एलसीएम का गुणा करना है उस डिस्टेंस में जो काटा था। तो 40 और 30 का एलसीएम 120 का गुणा दोनों में करना है, ठीक है? तो 5 बार 120, 7 बार 120, तो टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 बार 120 हुआ या नहीं? तो ये स्टेप लिखने की, ड्रामा करने की जरूरत नहीं, सीधे आप ये लिखो ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 5 बार 120, 7 बार 120, टोटल 12 बार 120 आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, जोड़ लो ना इसको, 12 बार 120 यानी कि 1440 टोटल डिस्टेंस हो गया वो, ठीक है? अब टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको मैं करके दिखा रहा हूं, बट आपको यहीं से इमेजिन करना है। तो बताइए अब डिस्टेंस कितना है, 5 × 120 है क्या, और स्पीड कितनी है 40। तो 40 से 120 3 बार जाएगा या नहीं, और 3 पंजे 15 घंटे डिस्टेंस आया, समझो बात को, है ना? ठीक है, 15 घंटे। तो कितना टाइम आया, 15 घंटे। क्लियर? तो यही चीज आप यहां से इमेजिन करो, 5 × 120 बाई 40, यहीं से इमेजिन करो। 5 × 120 के बाई में 40 आएगा, 40 तिया 120, 3 पंजे 15। इसी को इमेजिन करो, ड्रामा करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो 40 नीचे आएगा, 40 तिया 120 और 3 पंजे 15। क्लियर? 30 नीचे आएगा, 30 चौक 120, तो 7 चौक 28। क्लियर? तो 28 + 15, तो 28 + 15 कितना आएगा, 43। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना? तो 1440 बाय 43। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? तो 1440 में 43 से भाग देंगे। समझ में आया क्या करना है? तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो फिर से एक बार बताता हूं, 40 की चाल से, 30 की चाल से। मैंने पहली बार में ही देख लिया कि जो डिस्टेंस इन्होंने दिया है ना, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, मतलब इससे कैंसिल नहीं होगा ना दोनों से। तो पहले ही मैं डिस्टेंस में क्या कर लूँगा, 5 और 7 बना लूँगा। 40 30 का एलसीएम 120 का उसमें मल्टीप्लाई कर लूँगा। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, 5 बार 120 + 7 बार 120, 12 बार 120, यानी कि सीधे 1440 ये डिस्टेंस हो गया। सीधे इतने से मैं, देखो ठीक है। अब टाइम, तो 40 को इसके नीचे रख के इमेजिन करो। तो 40 तिया 120, 43 जा तो 3 5 जा 15, 15 घंटे, ये 15 घंटे। फिर 30 को इसके नीचे रखो, 30 चौक 120, 7 चौक 28, 15 + 28 43, तो 1440 बाई 43। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 33 से 21/43। समझ में आया क्या बताया मैंने? आप चाहो तो जबरदस्ती शुरू में जो बताया था इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल आंसर वही बनेगा, 1440/43 आएगा इसमें भी, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो इसको ऐसे करके करो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। आया क्या समझ में? आया होगा, रिपीट कर करके देखो, और लास्ट क्लास के एंड में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, वो भी देखो, है ना? चलो 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते। यस, 260 किलोमीटर की एक यात्रा में एक ट्रेन 140 किलोमीटर की दूरी, टोटल यात्रा 260 किलोमीटर की है। 260 में से पहला 140 किलोमीटर की दूरी 50 की गति से
140 किलोमीटर की दूरी 50 की गति से है ना। तो देखिए 140 किलोमीटर की दूरी किस गति से, 50 की गति से, ठीक है ना। तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, शेष दूरी। तो टोटल 260 किलोमीटर है। तो 260 में से 140 गया तो कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा, 80। ये 80 किस चाल से तय करेगा वो, 260 में से 140 गया, हाँ तो 80 बचा ना। नहीं 120 बचा, सॉरी गलती कर दी, 120 आएगा ना, हाँ 120 किलोमीटर बचा, ठीक है। ये किस चाल से, शेष दूरी 80 की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 की चाल से, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो औसत चाल टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, ठीक है। तो वही औसत चाल का तरीका हमारा। अब इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको। देखिए 50 से डिविजिबल है क्या 140, नहीं। 80 से डिविजिबल है क्या, नहीं। तो वही दो स्टेप, क्या दो स्टेप बताई मैंने आपको कि पहले डिस्टेंस को आप कैंसिल करो, डिस्टेंस को कैंसिल, देन क्या करना है, स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई का गुणा, ये दो स्टेप फॉलो करो, आपका सवाल सरल हो जाएगा, ठीक है। तो 140 और 120 को काटेंगे तो बताइए 7 और 6 आएगा क्या ये, तो काट लिया, पहला स्टेप कवर। दूसरा स्टेप स्पीड के एलसीएम का, तो 50 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 400 है ना, यस 50 और 80 का एलसीएम आएगा 400, क्लियर, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 400, तो 400 इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब करो कुल दूरी, तो 7 बार 400, 6 बार 400, टोटल 13 बार 400, ये कुल दूरी आएगी क्या। समझो अब बात को आप लोग यार, है ना, समझने की कोशिश करो। अब देखो 13 बार 400। अच्छा समय की बात करें तो 50 को नीचे रखोगे तो 56 घंटे आएंगे इधर पे, प्लस इधर 80 को नीचे रखोगे तो 30 घंटे आएंगे, है ना। तो कितना हो गया ये, 86 हो गया ना, 86, ठीक है। अच्छा हमें लगभग आंसर डेसिमल में निकालना है ना। इतना समझ में आया कैसे किया मैंने। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना यार। देखो डिस्टेंस कितना है, 7 बार 400 अपॉन स्पीड कितनी है 50, क्लियर। तो 50 से 400 8 बार जाएगा क्या, 50 से 400 कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 7 जा 56 आएगा 56 घंटे। तो इस चीज़ को इमेजिन करो, 50 इसके नीचे लो और 50 से 8 बार गया तो 8 7 56। तो ड्रामा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख के करो आप सोल्व, है ना। 80 को नीचे लाओ तो 80 से 5 बार जाएगा तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो 13 बार 400, 13 इंटू 400 अपॉन में कितना आएगा ये 86। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 43 और 200, तो 2600 बाय 43। चलो 43 से डिवाइड दो इसमें, तो डेसिमल में आएगा कुछ कुछ आंसर, है ना, ठीक है। तो 2600 में 43 से डिवाइड देते हैं, क्लियर। तो प्रोसेस को समझो आप लोग, प्रोसेस सिखाना मेरा उद्देश्य है ना, उसको समझो आप लोग, ठीक है। तो 43 से 2600 में जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं ना। 43, 4 5 जा 20, 4 6 जा यदि करोगे तो 240 और 18, हाँ 6 बार जाएगा। 6 3 जा 18, 8 1 24, 258 है ना। फिर 2 और 0 बचेगा, जा नहीं रहा है ये। यदि ये जा नहीं रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक और 0 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। एक और 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, है ना। क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है, 200। तो 43 से ये 200 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 60.4 के आसपास आएगा इसका आंसर, है ना। ये ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शंस में गड़बड़ है। तो आंसर लगभग अराउंड 60.4, क्लियर। समझ में आई प्रोसेस, हमने सही किया है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, शायद ये ना 60.465 ऐसा आएगा। देखो और आगे इसको कर लो चाहो तो, 200 ना 43 से 4 टाइम्स जाएगा तो 160 और 12 172, 172, 200 में से 172 गया तो कितना बचा 28, तो एक 0 लगा लो अभी। चलो 43 से कितनी बार जाएगा, 5 बार कि 6 बार,
6 बार जाएगा ये, 6 बार। तो देखो 4 6 बन रहा है ना, 4 6 5, तो 465 बनेगा तो 60.465 आएगा वो एक्चुअली, ठीक है ना। ये 69 नहीं 60.465 आएगा, ठीक है, कर लेना उसको, है ना। तो आया समझ में आया क्या किया, प्रोसेस क्लियर है ये। जब भी डिस्टेंस अलग अलग हो और ऐसा डिस्टेंस हो जो कैंसिल ना हो, तो इस प्रकार से आप करो ऑपरेट उसको, है ना, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो हम कर चुके, अलग अलग डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन भी हम कर चुके, कोई क्वेश्चन बाकी है क्या ओवरऑल देख लेते हैं हम, है ना, ठीक है। ठीक है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, है ना, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये लास्ट वाला 15 नंबर का क्वेश्चन बचा, देखो इसको कर लेते हैं। एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, ठीक है। 2 की औसत गति से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। 2 की औसत गति से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो दूरी है 10 किलोमीटर की और औसत गति कितनी है उसकी, 2, क्लियर, एवरेज स्पीड 2 है। और दोबारा 3 की औसत गति से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 की गति से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगली दूरी 2 किलोमीटर है और उसके लिए स्पीड कितनी है उसकी, 3 की, क्लियर। अगली दूरी 2 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है उसकी, 3 की, तो औसत गति निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, यात्रा का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। तो कुल दूरी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो कुल दूरी 10 और 2 12 हो गई क्या, है ना। 10 और 2 कितनी हो गई, 12, ठीक है। लेकिन यहां भी यही दिक्कत आएगी, ठीक है, 3 की चाल से 2 किलोमीटर जाने में, ये तो डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से ये 2 डिविजिबल नहीं होगा ना, ठीक है। तो चलो वही काम कर लें क्या, फिर से इसमें कर लेते हैं ना, वही काम कर लेते हैं, वही 2 स्टेप। क्या 2 स्टेप है, पहला स्टेप डिस्टेंस को कैंसिल करना है और दूसरा स्टेप स्पीड का एलसीएम का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस कैंसिल, तो चलिए डिस्टेंस तो हो जाएगा कैंसिल, है ना, कर लेते हैं कैंसिल। तो बताइए 5 और 1 आएगा, क्लियर। अब स्पीड के एलसीएम का मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां से टोटल दूरी कितनी हो गई, 5 बार 6, 1 बार 6, टोटल 6 बार 6, यानी कि ये 30 हो गया, 30 और ये 6 हो गया, मतलब चलो छोड़ो इसको, 30 है और ये डिस्टेंस कितना है, 6, तो 30 और 6 टोटल डिस्टेंस 36 हुआ। चलो अब 2 में इंटू 15 से 30 आएगा तो 15 घंटे, प्लस इधर इंटू 2 से 6 आएगा तो 2 घंटे, ठीक है। तो 36/17 आया क्या समझ में, है ना। तो 17 दूनी 34, 2 सही 2/17, क्लियर इतनी बात सभी को। तो आंसर आएगा 2/17, क्लियर है ना, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, अगला सवाल। तो ये था एवरेज स्पीड, क्लियर, रिपीट कर करके देखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, कौन सा टाइप करते हैं अभी रुकिए मैं आपको बताता हूं, है ना। टाइप 4 नहीं, ये नहीं करना अभी हमें, ठीक है। टाइप 4 नहीं करना है, रुको टाइप 5 देखता हूं। टाइप 5 नहीं, टाइप 5 भी नहीं करना है अभी। क्या टाइप 6, एक मिनट, हाँ, नो टाइप 6 भी नहीं करना है, एक मिनट, टाइप सेकंड करते हैं, टाइप सेकंड है ना। अभी हमने टाइप थर्ड से क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं टाइप सेकंड पर, है ना, ठीक है।
टाइप 2 पढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या है, सभी लोगों को ध्यान देना है ना अच्छे से, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं टाइप 2 में, है ना। टाइप 2 नहीं यार, लेकिन पहले एक मिनट रुकना, है ना। टाइप 2 में रेशियो है, पहले हम ना एक काम करते, रुको। टाइप 4 पढ़ते हैं। चलो अब ध्यान देना, टाइप 4 में मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। टाइप 4 में हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। 25 की चाल से कॉलेज जाता है और 4 की गति से वापस आता है और इसमें कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला। यदि वह 60 की चाल पर गाड़ी चलाता है तो 5 मिनट देर से आएगा, और यदि 90 से गाड़ी चलाता है तो वह 5 मिनट पहले जाएगा, ठीक है। सही मिनट क्या है, टाइम निकालना है, घर से कॉलेज की दूरी निकालनी है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। देखिए अब हम कैसे सवाल करेंगे, हम वही सवाल करेंगे जिसमें एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने वाली बात। ध्यान देना कौन से सवाल हम करने जा रहे हैं, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से करने वाली बात, तय करने वाली बात। इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके हैं, लेकिन मैं जो, और ध्यान रखना ये जो टाइप है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और व्यापम को बहुत लगाव है इन सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, जैसे आप अपने घर से कोचिंग आ रहे हो, यदि 5 की चाल से चले तो माना 10 मिनट लेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल 5 की चाल से आप चले तो कोचिंग पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गए। अब अगले दिन आप क्या करोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलोगे कि नहीं चलोगे, यार आज टाइम पे पहुंचना है, क्लियर। तो पहले दिन 5 की चाल से चले, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 10 मिनट लेट हो गए। अगले दिन आपने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, 6 की चाल से चल रहे हो तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, क्लियर। तो दो कहानियां बनी कि नहीं बनी, एक दिन 5 की चाल से चले 10 मिनट लेट थे, अगले दिन आपको टेंशन हुई कि यार गड़बड़ है ना, सर पढ़ाना चालू कर देते और बेसिक तो निकल ही जाता है। तो अगले दिन आपने 5 की बजाय चाल बढ़ा ली, 6 कर ली और 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो सवाल ही बन गया ना। क्या सवाल बना, देखो कि मैं अपने घर से यदि 5 की चाल से चलता हूं तो 10 मिनट लेट पहुंचता हूं, और यदि अगले दिन 6 की चाल से चलूँ तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। बस ये सवाल बन गया। अब ऐसा ही सवाल लिखा हुआ आएगा, आपसे पूछेगा बताओ दूरी कितनी है घर से कोचिंग की, तो ऐसा ही तो सवाल है, देखो ना। मुझे एक खास जगह पर एक खास समय पर उपस्थित रहना है, एवं मैं पाता हूं कि यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूं तो 15 मिनट देर से पहुंचूंगा। एक कहानी खत्म। पहले दिन 4 की चाल से चला तो 15 मिनट लेट हुआ, ठीक है। तो अगले दिन उसने क्या किया, देखो यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। समझ आई क्या बात। यदि 4 की चाल से चलता हूं तो 15 मिनट लेट होता हूं, एवं 6 की चाल से जाता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। समझ में आई क्या बात, क्लियर। 4 की चाल से जाऊंगा तो 15 मिनट लेट, और 6 की चाल से जाऊंगा तो 10 मिनट जल्दी, क्लियर। तो बताओ दूरी कितनी है, तो वही कहानी हो गई ना, ठीक है। अब देखो कहानी तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे, इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा फॉर्मूला भी है। टाइम लगेगा, पेशेंस रखना, यदि ज्ञान की गहराइयां प्राप्त करना है तो, ठीक है। ज्ञान की गहराई आएगी हाथ में तभी क्वेश्चन के साथ सेकंड्स में खेल पाओगे, क्लियर। तो चलो देखो अभी, है ना। तो 4 की चाल से जाता हूं तो 15 मिनट देर से पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, 4 की चाल से, यदि मैं 4 की चाल से जाता हूं तो मैं 15 मिनट देर से पहुंचूंगा। कितना लेट हो जाऊंगा,
15 मिनट लेट हो जाऊंगा, ठीक है। और यदि मैं 6 की चाल से जाता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, है ना। और यदि मैं 6 की चाल से जाता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, ऐसा सवाल है भैया। ये उसके घर से कोचिंग मान लो, घर से कोचिंग जा रहा है वो डेली। 4 की स्पीड चला तो 15 मिनट लेट हुआ, तो टीचर ने बोला नहीं भैया क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, लेट क्यों है 15 मिनट। अगले दिन वो 6 की चाल चला, स्पीड से चला, वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, क्लास में आके बैठ गया। क्लियर। तो बताओ दूरी कितनी है उसके घर से, उसके हॉस्टल से, उसकी कोचिंग की, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम किन सवालों पे काम कर रहे हैं जहां एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो मेथड आपको सिखाना चाह रहा हूँ, देखो इसके मेथड आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं बताऊँ। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो टाइम डिफरेंस कितना है, एक तरफ 15 मिनट लेट, 10 मिनट जल्दी, टोटल 25 मिनट का डिफरेंस है टाइम में दोनों दिन में। 15 एक दिन 15 आगे, एक दिन 10 पीछे, तो टोटल मार्जिन दोनों समय में पहुंचने में घड़ी के हिसाब से 25 मिनट का अंतर था दोनों दिन में। तो टाइम डिफरेंस कितना दिया आपको, 25 मिनट। तो मिनट को घंटे में लिखना होता है तो बटा 60। अब दोनों चाल, तो चाल क्या है, दोनों 4 और 6, तो 4 इंटू 6, और नीचे 4 और 6 का अंतर, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, ऊपर चाल का गुणा, चाल का अंतर। 6 और 4 में अंतर 2 का है कि नहीं है, माइनस करके लिख दो सीधे, ये हो गया सॉल्व। 6 से 60 कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 से 25 5 बार, और 5 से 10 2 बार, ठीक है। और 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, तो बताइए 5 किलोमीटर आंसर आया क्या, ये 5 आया आंसर क्या। ये एक फॉर्मूला भी, मैं ये भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन जो मेथड मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उसको सीखना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो भी सब लोग, है ना, ध्यान से, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो वही एलसीएम वाली मेथड हम लेंगे। चलो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, याद है अभी औसत चाल में किया था आपने। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो दूरी हम मानेंगे 12 किलोमीटर। बोल आती है क्या, इतनी बात समझ में है ना। डिस्टेंस को हम मानेंगे 12 किलोमीटर, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो 4 की चाल और 6 की चाल है ना, ठीक है। तो स्पीड है 4 और 6 की, ध्यान देना सब लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। स्पीड है 4 और 6 की, मतलब पहले दिन स्पीड 4 की थी, अगले दिन स्पीड उसने 6 की कर ली, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम हमने क्या निकाला, 12 निकाला। क्या कितना निकाला, 12। तो ध्यान देना एलसीएम कितना आया, 12, यानी कि 12 यूनिट। क्या मानी हमने, ये दूरी। तो दूरी कितनी मान ली हमने, 12 यूनिट। इतनी बात समझ में आई आपको, दूरी 12 यूनिट, ठीक है। तो 4 तिया 12 क्या, तो समय इस बहाने कितना आ गया, 3 यूनिट, और 6 दूनी 12, समय कितना आ गया, 2 यूनिट। क्लियर। तो 4 तिया 12, तो पहले दिन कितना समय खर्च हुआ यात्रा में, 3 यूनिट जाने में, और दूसरे दिन जाने में केवल 2 यूनिट समय खर्च हुआ। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, समझ रहे आ रहे हो। ये टाइम है क्या, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, समय को और ये दूरी को और ये चाल को। ये समझ में आती ना बात आपको, 3 और 2। क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मेथड सीखना कंपलसरी है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर ये मेथड तो लेंदी पड़ रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। प्लीज़ मेरे कहने पे सीख लो। बाकी वो भी तरीका, एक रेशियो वाला तरीका भी, उसका रेशियो से भी हो जाएगा वो। रेशियो से करोगे, स्पीड का रेशियो 4 और 6 है ना, यानी कि स्पीड का रेशियो 2 3, तो टाइम का रेशियो 3 2, है ना। तो 1 बराबर 25 मिनट है वो, 25, तो 3 बराबर 75 मिनट। अब 75 मिनट किस चाल से चल रहा है वो, 4 की चाल से। तो 4 की चाल से 75 मिनट चला लो तो अपने आप 5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ये रेशियो से भी होता है, ये ऐसे इससे भी होता है। लेकिन प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, ये मेथड सीखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इधर 3 यूनिट टाइम, इधर 2 यूनिट टाइम। तो चलो टाइम का डिफरेंस कितना है, मतलब पहले दिन 3 यूनिट टाइम खर्च हुआ, दूसरे दिन 2 यूनिट, तो दोनों दिन लिए गए समय का अंतर। बताओ समय का अंतर डिफरेंस 1 यूनिट है कि नहीं है, क्या है ये, टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। क्लियर है ना।
टाइम डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। क्लियर इतनी बात? 3 यूनिट 2 यूनिट का टाइम डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। क्लियर? ठीक है। अब ये जो टाइम डिफरेंस है 1 यूनिट, ये असली में आपको किसके बराबर दिया है 25 मिनट। ये बात आप समझो, है ना। ये जो 1 यूनिट टाइम डिफरेंस है असली में किसके बराबर दिया है 25 मिनट। ठीक है। देखो, पहले दिन 15 मिनट लेट, दूसरे दिन 10 मिनट जल्दी। तो आप मान लो कि सही समय पहुंचने का 12 बजे है, 12 बजे का सही समय है। तो पहले दिन 15 मिनट लेट यानी कि 12:15 पर पहुंचा वो, और अगले दिन 10 मिनट जल्दी यानी कि 11:50 पे ही जाकर बैठ गया। समझो बात को। तो दोनों दिन पहुंचने में समय का अंतर कितना है बताइए? 25 मिनट का डिफरेंस है कि नहीं है? आप प्रैक्टिकली सोचो यार। एक दिन 15 मिनट लेट यानी कि 15 मिनट लेट आया, और एक दिन 10 मिनट जल्दी आया, तो घड़ी के हिसाब से दोनों दिन पहुंचने में 25 मिनट का अंतर है कि नहीं है? क्लियर? तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा 3 और 2, 3 यूनिट 2 यूनिट समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 25 मिनट। तो ये वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, 3 यूनिट 2 यूनिट समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 25 मिनट। अब तो 1 यूनिट बराबर 25 मिनट, तो 12 यूनिट बराबर कितना दूरी आ जाएगी? 1 यूनिट बराबर 25, तो 12 यूनिट बराबर कितना दूरी आ जाएगी? क्लियर? यदि 1 यूनिट बराबर 25, तो अब ध्यान रहे इसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, है ना। तो घंटे में बदलोगे तो 1 यूनिट बराबर घंटे में कितना हो जाएगा? मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं? 25/60। थोड़ा पेशेंस रखना, नई नई चीज़ पहली बार सीखते हैं, नई नई चीज़ तो टाइम लगता है, इरिटेशन होता है, दिमाग भी खराब होता है, थोड़ा सह लो। ठीक है। दवाई कड़वी है लेकिन असर बहुत गहराई में करेगी। ठीक है। तो 25/60, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 5/12। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5/12, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 इंटू 5/12। तो करो, देखो 12 इंटू 5/12, 12 कैंसल, आएगा क्या 5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। आया क्या समझ में? 4 और 6 का एलसीएम लिया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 और 2 1 बराबर 25 मिनट, तो 1 बराबर 5/12। घंटे में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में ना डेटा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे 4 और 6। क्लियर? इतना सरल यार, 4 ओरली होगा, 4 और 6 12, 4 तिया 12, है ना। 6 दूनी 12, 3 और 2 का अंतर, समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 15 लेट 10 जल्दी यानी कि 1 बराबर 25। तो घंटे में 1 बराबर 5/12, 12 बराबर 12 इंटू। तो प्लीज़ इसको अपने ब्लड में लेकर आओ, आदत डालो, मेरे कहने पे मेरा निवेदन है, आदत डालो इस चीज़ की, है ना। 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अच्छा, ये काम तो मैं औसत चाल में भी तो कर रहे थे। तो समय का अंतर दोनों दिन 1 यूनिट बराबर 25 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर 25 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, 1 बराबर 5/12, तो 12 यूनिट बराबर 12 इंटू 5/12। क्लियर? तो जो काला काला लिखा है ना, ये सब यूनिट है, नकली है, और लाल वाला असली वैल्यू है। क्लियर? ये 25 मिनट ये सब ओरिजिनल वैल्यू है ना। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो ये भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे अभी नहीं जाना, इसका यूज जब होगा मैं आपको बताऊंगा। आप लिख सकते हो चाहे इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा। ठीक है। बट दिस इज बेस्ट अप्रोच। क्लियर? क्योंकि यहां 3 चीजें निकालनी होती है, सिर्फ दूरी नहीं, सही चाल और सही समय भी निकालना पड़ेगा अभी सवाल में। तो ये एक ऐसा सेटअप है कि सारे आंसर देगा, ये सेटअप केवल डिस्टेंस देगा। यदि सही समय और चाल पूछ लिया तो वो नहीं बता पाएगा ये। क्लियर? तो ये अधूरी कहानी है, ये है कंप्लीट कहानी है, सब कुछ आंसर, सारे आंसर निकाल के देगा आपको। ठीक है ना। तो आया क्या समझ में ये? क्लियर? चलो चलते हैं अगले वाले सवाल पर, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, चलिए देखिए, अभी बताता हूं मैं आपको, है ना। 10 घंटे में समाप्त करता ये नहीं। ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वही वही करेंगे हम अभी। ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, रीड करिए। होता है क्या, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 10 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। 5 की चाल से चलता है ना, 5 की चाल से। ठीक है। 1 मिनट रुकना। हाँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 10 मिनट लेट होता है ना। कितना लेट हो रहा है? 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है। अगले दिन सीधी सी बात है, चाल बढ़ाएगा वो बेचारा। देखो इसमें 10 मिनट लेट हो गया, तो अगले दिन उसने क्या किया,
6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचता। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचता, तो यहां भी 25 ही मिनट दिख रहा है। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो दूरी को क्या मान ले? 30 यूनिट मान ले दूरी को, है ना। दूरी को कितना मान ले हम? 30 यूनिट। क्लियर। तो देखो 5 और 6 स्पीड दी आपको, तो दूरी को हम मान लेते हैं 30। क्लियर। 30 यूनिट्स, है ना। डिस्टेंस को हमने माना 30 यूनिट। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, है ना। ये 6 यूनिट और ये 5 यूनिट। क्लियर, ठीक है। तो अब टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है क्या? 1 यूनिट बराबर 10 लेट 15 जल्दी, तो 25 मिनट का फासला आएगा कि नहीं आएगा? तो वही सेम कहानी, 1 बराबर 25 मिनट। तो 25/60 करेंगे, 25/60 करेंगे तो 1 बराबर 5/12 आएगा क्या? है ना। किया था ना अभी, सेम ही तो था। तो 30 यूनिट बराबर 30 × 5/12। तो कर लेते हैं 30 × 5/12, है ना। तो 30 × 5/12, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 25/2, 12.5 आएगा। तो डिस्टेंस विल बी 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर, है ना। ये आंसर है, ठीक है। फॉर्मूले से जाना है, तो फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, फिर स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। तो चलो टाइम का डिफरेंस कितना है? 25 मिनट, हमेशा घंटे में लिखना है तो 22/60। स्पीड का इनटू तो 5 और 6, तो 6 - 5 लिखने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता 6 - 5 1 होता है ना। बड़े में छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो चलो 6 से 60 10 बार, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 5 पंजा 25/2, तो 25/2 आएगा क्या? 12.5। क्लियर है। तो आंसर विल बी 12.5। क्लियर। चले नेक्स्ट पर, चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर। देखो सभी लोग ध्यान दो, है ना। दो आदमी एक निश्चित दूरी के लिए चल रहे हैं। एक की गति 4 किलोमीटर, दूसरे की गति 5 किलोमीटर। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूरी, अरे सेम सवाल है यार, समझो बात को। देखो क्या है कहानी। एक आदमी एक निश्चित दूरी के लिए चल रहे हैं। दो आदमी एक निश्चित दूरी के लिए, दो आदमी चल रहे हैं। एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से, है ना, ऐसे करके। एक की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। कितनी स्पीड है? 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। 4 की चाल से चल रहा है वो, ठीक है। और दूसरे की गति क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 5 की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। तो 4 और 5, दूसरा व्यक्ति पहले वाले से आधे घंटे पहले, यानी कि दोनों के पहुंचने में समय का अंतर आधा घंटा। यदि कोई किसी से आधा घंटा पहले, मतलब कोई 12 बजे पहुंच रहा है, तो दूसरा, सीधी सी बात है, कोई यदि 12 बजे पहुंच रहा है तो दूसरा आधे घंटे पहले यानी कि 11:30 पे पहुंच रहा होगा, कोई भी टाइम। तो आधे घंटे का समय का अंतर है कि नहीं है? तो चलो 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20 यूनिट आएगा क्या? तो डिस्टेंस हुआ हमारा 20 यूनिट। क्लियर। तो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, है ना। 5 यूनिट और 4 यूनिट, तो अंतर 1 यूनिट आएगा। अच्छा 1 यूनिट बराबर आधा घंटा दिया है कि नहीं दिया? ऑलरेडी घंटे में ही दिया है ना, ये तो ऑलरेडी घंटे में ही दिया है ना यार। या तो 30 मिनट लिख लो, लेकिन घंटे में लिखना होता है ना। 1 बराबर आधा, तो 20 बराबर 20 का आधा 10 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस विल बी 10 किलोमीटर। आया क्या समझ में? तो डिस्टेंस कितना आएगा? 10 किलोमीटर। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। या फिर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। क्लियर। तो टाइम का डिफरेंस कितना? आधे घंटे का आधा, और स्पीड का इनटू तो 5 × 4, और 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो 2 × 2 = 4। तो बताइए 5 × 2 = 10, तो 10 किलोमीटर आएगा क्या डिस्टेंस? तो डिस्टेंस विल बी 10 किलोमीटर। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है ना। चलो
हाँ चलिए देखिए, है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। एक सेकंड, हाँ हाँ ये वाला क्वेश्चन। अपने घर से शुरू करते हुए एक छात्र 3 की गति से पैदल चलकर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो 3 की चाल से चला एक छात्र, अपने घर से शुरू किया, 3 की चाल से पैदल चलकर तो 6 मिनट देरी से पहुंचा, टीचर ने मारा उसको। स्कूल में तो ऐसे ही होता था ना, पहले जो लेट आते थे उनको साइड में खड़ा करते थे, मारते थे, फिर स्कूल में क्लास में एंट्री होती थी। हमारे स्कूल में होता था ऐसा। यदि वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा लेता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो वही कहानी, बेचारे को एक दिन टीचर ने मारा, दूसरे दिन वो तेजी से बढ़ा के गया चाल। 3 की गति से पैदल चलकर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 की गति से पैदल चलता है और 6 मिनट लेट, है ना, 6 मिनट लेट पहुंचता है। फिर अगले दिन क्या किया उसने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा ली, यानी कि स्पीड कितनी कर ली, 4, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, तो घड़ी से 6 मिनट आगे 6 मिनट पीछे, टोटल फासला 12 मिनट का ना, टाइम डिफरेंस। चलो तो वही कहानी, 3 और 4 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो चलो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा क्या, क्लियर। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12 यूनिट, क्लियर। तो 3 चौक 12, 4 यूनिट, और 4 तिया 12, 3 यूनिट। आया क्या समझ में इतना। तो बताइए समय का अंतर 4 और 3 का 1 यूनिट है क्या, और ये जो 1 यूनिट टाइम का डिफरेंस है किसके बराबर है, 12 मिनट। 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट आएगा, है ना, ठीक है। तो इस मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे, 12/60। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 1/5 आएगा क्या, सॉरी 1 बराबर 1/5, तो 12 बराबर 12 × 1/5, तो 12/5। तो डिस्टेंस विल बी 2.4 किलोमीटर। आया समझ में, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। अब यदि आपको फॉर्मूले से करना है तो टाइम का डिफरेंस स्पीड का इनटू, प्लीज सिर्फ फॉर्मूला नहीं, ये सीखना जरूरी है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट ज़्यादा 6 मिनट पहले, यानी कि 12 मिनट का, तो 12/60 घंटे में लिखेंगे। स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का इंटू, तो स्पीड क्या है 3 और 4, 4 और 3 का अंतर क्या है 1, क्लियर। तो 12 पंजे 60, तो 12/5 आएगा ये। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में किए, तो ये मेथड जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में गई होगी शायद, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं ना, और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड वाले, ठीक है। 8 के बाद सवाल नंबर 9, ठीक है। एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर तेज चले तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे, 2 धीमे, नहीं ये अलग सवाल है, इसके चक्कर में भी नहीं पढ़ना, ठीक है। 8 हो गया हमारा, 7 हो गया हमारा, ठीक है ना। और दूसरे की गति, ठीक है, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम, ठीक है। ये वाला ये करना है अभी, लेकिन थोड़ा सा हम रुकते हैं अभी, है ना, ठीक है, इसके लिए 1 मिनट। चलो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। एक छात्र अपने घर से 25 की गति से कॉलेज जाता है, घर से कॉलेज जा रहा है वो, घर से कॉलेज, ये उसका घर है और ये उसका कॉलेज है, 25 की स्पीड से जाता है वो, ठीक है, 25 की स्पीड से जाता है और 4 की स्पीड से वापस आता है। समझना बात को, ठीक है। 25 और 4 का एलसीएम 100 यूनिट मान ले, डिस्टेंस को माना। अभी समझना बात को, है ना, सवाल क्या है ये। 25 और 4, तो एलसीएम क्या माना हमने, 100 यूनिट, क्लियर। 100 यूनिट ये हमने डिस्टेंस माना, ठीक है। 100 यूनिट इज द डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है। तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 है ना। तो बताइए इंटू 4 होगा ये, और 4 × 2500, तो इंटू 25 होगा ये। इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है। तो जाने में समय 4 यूनिट लगा और आने में 25 यूनिट लगा। 25 × 4 में 100 आएगा और 4 × 25 में 100 आएगा। समझ रहे हैं आप बात को। चलो अब
इसमें कुल 5 घंटे 48 मिनट, कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लेता है, और इसमें कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लेता है। तो आना जाना टोटल मिला के कितना टाइम है? 5 घंटा 48 मिनट। क्लियर? तो अब देखिए कहानी क्या है, आने जाने में टोटल उसको टाइम लगता है 5 घंटा 48 मिनट। ठीक है, तो अब इसमें टाइम का डिफरेंस नहीं दिया है, टाइम का सम दिया है। तो 25 और 4 कितना हुआ? 29 यूनिट। समझो बात को, है ना, टाइम का क्या दिया है? सम। आने और जाने का समय का योग, समय का डिफरेंस नहीं दिया। ठीक है, तो समय का डिफरेंस होता अभी तक माइनस, अब प्लस करेंगे 29 यूनिट। तो 29 यूनिट का वैल्यू इसने किसके बराबर दिया है हमें? 5 घंटा 48 मिनट। अब 5 घंटा 48 मिनट को थोड़ा सा हम चेंज करें तो देखिए 5 घंटे प्लस 48 मिनट, तो मिनट को घंटे में कैसे बदलें? 48/60 घंटे। क्लियर है ना? तो अब 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, तो 5 + 4/5, तो 29/5 घंटे आएगा क्या ये? क्लियर? इतना है ना, 29/5 घंटे। क्लियर? तो 29 यूनिट किसके बराबर है? 29/5 घंटे के बराबर है ना, सच में? क्लियर? तो बताइए 1/5 का रिलेशन है क्या? यूनिट से ओरिजिनल डेटा का बटा 5, 1/5। तो 100 का 1/5 कर लें तो डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर्स। आया क्या समझ में? दूरी कितनी आएगी? 20 किलोमीटर। तो एक चीज समझो, अभी तक जो सवाल किए थे उन सभी में टाइम का डिफरेंस दिया था, ये जो सवाल हम कर रहे हैं इसमें टाइम का सम दिया है। क्लियर? फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब यहां पर क्या आएगा? टाइम का सम, तो चाल का इंटू अपॉन चाल का सम। समझो बात को, है ना, टाइम का सम, अभी तक डिफरेंस था, टाइम का सम दिया, टाइम का सम, टाइम का सम, समय का योग होगा तो चाल का भी योग होगा, समय का डिफरेंस तो चाल का भी डिफरेंस। ठीक है, तो टाइम का सम कितना है? 29/5 घंटे। स्पीड का इंटू तो 25 × 4 अपॉन 25 + 4, तो 25 + 4 29 होता है कि नहीं होता है? 29 से 29 कैंसल, 5 से 5 बार, तो 5 चौक बताइए 20 किलोमीटर आएगा क्या ये? तो डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए ओके, इसी क्लास को हम नेक्स्ट अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। अभी क्वेश्चंस बचे हैं ना, बहुत सारी चीज़ में सीखना बाकी है। अभी तक मेरा सिर्फ पर्पस था कि ये सेटअप आप सीखो। क्लियर? चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना? ओके, थैंक यू।